तो अब ईरान जो है वो इस पोजीशन पे आ गया है। और मैं भी देख रहा था एयरपोर्ट पे भारी नुकसान हुआ है। और बहरहाल जो हिंदुस्तान के हमारे शहरी जो ज़ख्मी हुए, हमें उसका बेहद अफ़सोस है। और अगर ऐतराज़ हिंदुस्तान करता है तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन क्यों हुआ है, वो तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। लेकिन उसको हक है, उसको राइट है अगर उसका शहरी ज़ख्मी हुआ है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं राशिद साहब कैसे देखते हैं? मुमताज भाई, कल तक एक वीडियो आपके सोशल मीडिया पर आ जाएगा, या मे भी हो सकता है कि आज रात तक ईरान रिलीज कर दे, कि वो जो कतर के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, वो हमला नहीं हुआ है एयरपोर्ट पे। ये इनकी इंटरसेप्टर मिसाइल ही मिसगाइड हो गई, वही आके गिर गई है। और वो वीडियो आने वाला है, हो सकता है कि सोशल मीडिया पर अभी आ गया हो, या रात तक ईरान डाल दे। वो कुछ प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे। वो जो अटैक हुआ है एयरपोर्ट पे, वो ईरान ने नहीं किया है। और ईरान ने जो अटैक किया था, जिसके ऊपर उसने खुल के बोला भी था कि यूएई के एयरपोर्ट पर जो अटैक ईरान के जरिए किया गया था, तो ईरान ने कहा कि हम क्या करते, जब आप एयरपोर्ट के बेसमेंट में मोसाद का हेडक्वार्टर खोल के बैठे हो, तो उस हेडक्वार्टर को उड़ाने के लिए हमको ऊपर से मिसाइल मारना पड़ेगा या जमीन के नीचे से। तो वो चीज उसने एक्सेप्ट किया था, यूएई वाली। और इस चीज के ऊपर ईरान ने डिनाइल किया है कि हमने हमारा रॉकेट या हमारा कोई भी मिसाइल एयर एयरपोर्ट की तरफ लॉन्च नहीं हुआ है। तो बाद में ये शाम तक, देर शाम तक ये चीजें खुल के आई सामने, कि इनका जो इंटरसेप्टर मिसाइल था वही मिसगाइड हो गया था, वो फेल हो गया, और जा करके वो सीधे गिर गया। आपको याद होगा ऐसे ही एक मिसाइल गिरा था आपके वहां पर जॉर्डन में। एक जॉर्डन का मिसाइल था, वो मिसगाइड हो गया था, वो आके गिर गया था जॉर्डन में ही। उससे भी काफी नुकसान हुए थे। शुरू में नाम आया ईरान ने मारा है, लेकिन बाद में क्लियर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप लॉलीपॉप दे रहे हैं ईरान को, कि अगर डील फाइनल हो जाती है अच्छे से, तो फिर हम सुप्रीम लीडर से मिलेंगे। अब आप भी सोचिए कि कितनी टेढ़ी खीर है। ट्रंप की हिम्मत पड़ेगी नहीं ईरान जाने की, और सुप्रीम लीडर ईरान से बाहर आएंगे नहीं, तो मिलने का तो सवाल ही खत्म। लेकिन लॉलीपॉप क्या दिया है कि अगर अच्छे से डील हो जाती है तब। ऐसा नहीं है कि मैं डर गया हूं इसलिए मैं मिलने जा रहा हूं उनसे। उन्होंने डील का लॉलीपॉप दिया ईरान को। ईरान खैर डिप्लोमेटिक मैटर पर अमेरिका से कहीं ज्यादा आगे है। वो उसके ऊपर इन सब चीजों का कोई असर भी नहीं होगा, ना कोई इसके ऊपर वो रिएक्ट करेगा कि तुम आओ या ना आओ। उस पर कोई बात ही नहीं करेगा वो। होर्मुज का जहां तक सवाल है, होर्मुज के किश्तवाड़ लैंड पे, जो इनका मेन टोल वाला एरिया है, उस पर अटैक किया था ईरान, ये अमेरिका ने कल। उस पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, तो जिसके जवाब में पलटवार किया एयर बेसिस पे। बहरैन की फिफ्थ फ्लीट पे मारा और यहाँ पे मारा। बहरैन की फिफ्थ फ्लीट के बारे में ये कहने को बहरैन के बारे में ये रिपोर्ट आ रही है कि उनका इंटरसेप्टर काम ही नहीं किया, और जो ड्रोन और मिसाइल को जहां पर जाकर लॉन्च होनी थी वहां वो लॉन्च हो गया। नुकसान बड़ा हुआ है बहरैन में, लेकिन उसके बारे में कोई रिपोर्ट अभी आई नहीं है। अब 2-4 दिन में देखिए, अगर आती है तो ठीक है। बहरैन में तो ये हाल है कि वहां की सिविलियन, वहां की पब्लिक, अगर कोई एक फोटो फॉरवर्ड कर देती है कहीं बाई मेल या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो उठा के सीधे जेल में डाल देते हैं। एकदम वहां पर सेंक्शन लगा हुआ है। कोई फोटो आप बहरैन की बाहर नहीं भेजोगे। तो वहां की रिपोर्ट भी
आना बहुत ही मुश्किल है, जो आपको रशिया के थ्रू या चाइना के थ्रू लाइव सैटेलाइट नेटवर्क से दिख जाएगा, वही माना जाएगा कि हाँ, इतना नुकसान हुआ है। वैसे भी गूगल मैप वालों को और जो लाइव मैपिंग करते हैं, उनको तो डोनाल्ड ट्रम्प ने, जो कि उनके हेड ऑफिस अमेरिका में ही है, उनको मना किया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने कि इस तरीके से आप लोग जो फ़ोटो रिलीज़ करवा देते हो, इससे अमेरिका की इमेज खराब होती है और अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाले से उन्होंने उसको रुकवाने की कोशिश की है। और जैसे बात हो रही थी अभी डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू के मैटर पे, कि डोनाल्ड ट्रम्प ने नेतन्याहू को फ़ोन किया, क्या कहा? उन्होंने थोड़ा बदतमीज़ी से बात तो किया है और ये चीज़ जो वहाँ का वीडियो लीक हुआ है, उस वीडियो में है और एक पोस्टकार्ड पे उन्होंने बोला ये बात। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बोली कि हाँ, मैंने बीवी को डाँटा है। मैंने उसको बोला है ये बात कि अगर मैं ना होता, तो तुम अब तक जेल में होते हो, तुम कर क्या रहे हो? तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? जैसे अभी हमारे अब्दुल भाई बोल रहे थे कि उससे फ़ायदा क्या हुआ? ये बात तो सही है। इज़राइल क्या सुधरा? कोई मतलब नहीं है। इससे पहले भी एक ऑन रिकॉर्ड गाली दिया था। मतलब एफ वाली गाली तब हुई थी जब जून 2025 में डोनाल्ड ट्रम्प ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया था। उसके बाद भी इज़राइल ने अटैक कर दिया था, जिसके जवाब में ईरान ने बड़ा अटैक किया इज़राइल पे और उसमें इज़राइल का काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उस मैटर पर जब मीडिया वाले ने, एक लेडी ने पूछा, तो एफ वाली गाली उन्होंने दिया था और ये एकदम साफ-साफ क्लियर लाउडली था, कोई छुपा हुआ नहीं था। तो डोनाल्ड ट्रम्प की लैंग्वेज भी वैसे गाली-गलौज वाली है, बदतमीज़ी वाली है और प्लस एरोगेंट उनके अंदर है। और जैसा मुमताज़ भाई अभी आपने बताया कि इज़राइल कहता था, ये बात सही है कि जब इज़राइल ने अटैक शुरू किया था शुरुआती दौर में हमास के ऊपर और सारी कंट्री सपोर्ट में थी इज़राइल के, तो इज़राइल अमेरिका गए थे, अमेरिका के सेनेट में उनका अच्छा इस्तकबाल हुआ था। जब वो एंट्री मारे बिल्कुल हीरो की तरह, सारे सेनेटर खड़े होके ताली मार रहे थे उसके लिए। फिर वो जा करके जो स्पीच दे रहा था उस पे ताली मारे। तो उसमें उसने एक सेंटेंस कहा था कि आप लोग इज़राइल को सपोर्ट करो, क्योंकि इज़राइल ही अमेरिका को ईरान से बचा के रखे हुए है। ये स्टेटमेंट उसने वहाँ पर दिया था, वहाँ के सेनेट में। तो और इधर डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि हम इज़राइल को बचा के रखे हुए हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रम्प की बात है, वो अपने आप में 100% सही है। आज की डेट में अमेरिका इज़राइल से अपना हाथ हटा ले, मुमताज़ भाई 10 से 12 दिन नहीं लगेंगे इज़राइल को घुटनों पे आने के लिए। 10 से 12 दिन। और डोनाल्ड ट्रम्प से बड़ा महात्मा आपको नज़र नहीं आएगा पूरी दुनिया में, कि कितने महात्माओं वाली बात वो करेगा। क्योंकि अभी उसके अंदर एरोगेंस इसलिए है, वो जानता है कि गाहे-बगाहे कैसे भी रो के, हँस के, बिना मर्ज़ी के, गाली बकते हुए हर हाल में अमेरिका हमारे सपोर्ट में आएगा, उसकी मजबूरी है आना। तो इसीलिए वो बेतहाशे हमले किए जाता है, जहाँ चाहता है, जिस तरह चाहता है। लेकिन सब बहुत सँभल के उन देशों पर कर रहा है हमला जो जवाब नहीं दे सकते, देश जवाब नहीं दे सकते। क्या फ़िलिस्तीन जैसा देश कोई जवाब दे पाएगा? आप बताइए? गाज़ा से हमास जवाब दे रहा है, बाकी वेस्ट बैंक भी तो फ़िलिस्तीन में है। फ़िलिस्तीन का प्राइम मिनिस्टर कहाँ रहता है? वेस्ट बैंक में रहता है। तो क्या फ़िलिस्तीन कोई जवाब दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा है। क्या लेबनान जवाब दे रहा है? गवर्नमेंट लेबनान की कोई जवाब नहीं दे रही है। कौन जवाब दे रहा है? हिज़बुल्लाह दे रहा है। सीरिया की तो हालत ही पतली है, वो तो किसी लायक नहीं है। वो सवाल सुनने की कंडीशन में नहीं है, जवाब क्या देगा वो? तो
मुमताज भाई, अभी जो चीजें शुरू हुई हैं, टिट फॉर टैट वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगर आप ये सोचो कि अमेरिका के साथ ईरान टिट फॉर टैट कर रहा है, तो आप इसको टिट फॉर टैट मत समझिएगा। ये हमारे यहाँ की जो कहावत है ना, ईंट का जवाब पत्थर से, ईरान ने वही किया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और कल की कंडीशन में भी इनके कुवैत के बहुत मतलब इंटरसेप्टर बहुत काम नहीं किए, और जो हमले इन्होंने किए थे, कई मिसाइल कई ड्रोन ने टारगेट को अचीव किया है। अब रिपोर्ट निकल करके 2 दिन पहले आई थी कि IQ-9 रिपेयर रैपर ड्रोन जो है इनके, 4-5 दिन पहले जो अटैक हुआ था, उसमें इनके 5 ड्रोन डिस्ट्रॉय हो गए थे मुमताज भाई, जिसको एक्सेप्ट किया बाद में इन्होंने ये कह करके कि एक डिस्ट्रॉय हो गया, एक डैमेज है, वो रिपेयर होके काम करेगा, जबकि 5 पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे। जी मुमताज भाई। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को पेश किया है राशिद रिजवी साहब ने। और ये देखिए यहाँ पे रमेश कुमार भैया जो है वो जुड़े हुए हैं, रमेश कुमार भैया, तो ये और कुछ पूरा नाम है, अलग अलग मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। उन्होंने एक कमेंट किया है, और कमेंट इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि सच्ची पत्रकारिता, अच्छी पत्रकारिता, बल्कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका को मत घुसने देना ईरान में, कोई ना कोई साजिश करेगा, आतंकवादी लोग हैं। ये देखिए, ये जब कॉमन मैन जब इस तरह की बातें आती हैं, और लोग देखिए, हर पढ़ा लिखा आदमी वो समझता है कितना हवा अमेरिका को बना रखा, इतना हवा। जब वो कौन सी शाहरुख खान की फिल्म आई थी, प्रदेश, ये अमेरिका जाने का, अमेरिका जाने का, अमेरिका जाने का बड़ा वो था भाई। तो हमें भी जब हुआ ऑफर कि भाई अमेरिका जाना है 22 दिन के लिए, जाहिर सी बात है कि अमेरिका जाना है, तरह तरह के ख्यालात भाई वहां पे पता नहीं क्या, बहरहाल लेकिन गए तो मालूम हुआ कि वहां एजुकेशन में एक, हम लोग पहुंचे डेट्रॉयट, मिशिगन, 2 जगह 60% जो है वो वहां पे हाई स्कूल में ड्रॉप रेट, ड्रॉप रेट आउट गया। मैं बिल्कुल से मिसिसिपी गया, मालूम हुआ ये तो बहुत गरीब है। वहां के पुलिस वालों से बात हुई तो कहा एनजीओ इनको वर्दी देती, एनजीओ पैसा जमा करती तमाम से और फिर इनके लिए वर्दी देती है। हमने कहा तो ये सब ये लोग क्या कर रहे हैं? तो और टैक्स जितना है वो तो आप समझ रहे हैं, और आजकल हालात जो है, खैर लेकिन दूर दूर के ढोल सुहावने होते हैं। और इत्तेफाक देखिए कि जो 3 अभी बड़ी कंट्री जिसका जिक्र हो रहा है, मैं वो तीनों जगह गया, मैं चाइना भी होके आया और ईरान भी होके आया। तो और तीनों जगह के बारे में अच्छे तरीके से, यानी ऐसे नहीं गया कि गया और चला आया शॉपिंग कर, बल्कि अच्छे लोगों से मीटिंग, मुलाकात और बहुत बातचीत, बहरहाल। तो ये सही कह रहे हैं, तो ये पढ़े लिखों की बात है। बहुत सारी और बात आई है यहाँ पे, हसन रिजवी साहब लिखा है कि कुवैत में एयरपोर्ट पर जो वेयर हाउस में डायरेक्ट मिसाइलें हिट हुई हैं, डायरेक्ट, कोई नहीं रोक पाया, कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल, और IRGC ने एक चीज कल कही थी, कल हमने शायद जिक्र किया था या सुबह के लाइव में, कि अब ये मत समझ लेना कि आए और मार के चले गए ना, तुम मारोगे तो हम मारेंगे और वैसे ही जवाब देंगे। अब वो दौर चला गया, ये बात ईरान ने कही। मैं साथ हुज्जत रजा साहब है, सैयद हुज्जत रजा साहब, राशिद साहब को सुना, अब्दुल वाहिद साहब सुना, चूंकि आप भी बहुत पढ़ते हैं, हालात को देखते हैं, क्या आपको लग रहा है, क्या क्या ऐसी चीज जो चीजों को आगे ले जाएगी? जी बहुत शुक्रिया मुमताज साहब। देखिए आवाज बहुत धीमी है, पैनलिस्ट, जी अभी बेहतर है। आवाज नहीं आ रही, जैसे आप करते थे वैसे ही कीजिए, वैसे ही सही आ रहा था। जी 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 उसको वही करते हैं। ये सब अभी डिवाइस बेहतर है वाइस आवाज। बहुत ज्यादा ठीक नहीं होती है।
हम भी ऐसे ही करते हैं। जी देखिए सिचुएशन जो कल हुआ, ईरान ने जिस तरह से हमला किया कुवैत के एयरबेसेस और ये सारी चीजें, पहली चीज तो ईरान ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप हम पर मारेंगे, हम पे हमला करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं, हम बराबर से हमला करेंगे। इसमें एक मैसेज और है, जो लबनान पे अग्रेशन इजराइल का बढ़ता जा रहा है लगातार, यानी इजराइल लबनान को एक तरह से प्रेशर पॉइंट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। यूएस भी कुछ नहीं कह रहा है इजराइल से, अभी कुछ जबानी जमा खर्च हुआ था कि बेरूत पे हमला नहीं होगा और ये नहीं होगा, लेकिन चीजें वैसे ही हैं जैसे अभी अब्दुल वाहिद साहब ने भी पूरा बताया था लबनान के बारे में। ईरान ने एक मैसेज इस हमले से ये भी दिया है कि अगर आप लबनान पर और गजा पर हमला नहीं रोकते हैं तो आप हमारा ये रूप फिर से देखेंगे। यानी ईरान ने अपनी तैयारी भी दिखाई है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि अगर नेगोशिएशन करनी है, अगर आपको सीरियसली बातचीत करनी है तो इस तरह के हमले बंद करने पड़ेंगे। ये जो आपने गजा और लबनान में किया वो हमारे साथ नहीं चलेगा। गजा में आप सीज फायर करते हैं, लबनान में आप सीज फायर करते हैं और फिर उस सीज फायर को सिर्फ नाम निहाद कर रख के आप हमला शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि सीज फायर है और ये देखिए वायलेशन वहां से हो रहा है। ये वाला जो चक्कर था ये ईरान ने खत्म कर दिया। जहां तक ट्रम्प की बात है तो ट्रम्प के आज भी इंटरव्यू आए हैं, नेतन्याहू के भी इंटरव्यू आए हैं। ये सिर्फ एक छलावा है जो ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं। जैसे अब्दुल वाहिद साहब ने कहा था कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो ये बिल्कुल वही काम हो रहा है। एक दूसरे को बता रहे हैं कि वो फैमिली है और परिवार में ऐसा होता है। तो देखिए जब वर्ल्ड लीडर्स की बात होती है तो इस तरह की चीजें नहीं होती। आप एक नेशनल फिगर होते हैं, आप एक कंट्री के हेड हैं और आपको कोई इस तरह से बोल के चला जाए, इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। ये सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक दिखावा है ताकि ईरान इनके नेगोशिएशंस को मान ले और ये मान ले कि एक तरह से कल भी मैंने कहा था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वाली चीज जो चल रही है और ट्रम्प को लग रहा है कि उनके बोलने से लोग यकीन मान लेते हैं। अब लोग थक गए हैं ट्रम्प के झूठ सुनते सुनते। पहले टर्म में भी ट्रम्प ने 30,000 से ज्यादा झूठ बोले थे। इस टर्म की अभी काउंटिंग शायद वॉशिंगटन पोस्ट कर रहा होगा और किसी दिन दिखाएगा। तो अब लोग भी थक गए ट्रम्प के झूठ सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, तो वो भी अब यकीन मानते नहीं है इन चीजों को और ट्रम्प को सीरियसली लेना लोगों ने बंद कर दिया। हत्ता कि अगर आप ये देखें कि ईरान अपने पॉइंट्स को बहुत ही स्ट्रांगली रख रहा है और अपने एक्शंस को भी बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि किस तरह से टोल सिस्टम आ गया है और लोग आवेदन कर रहे हैं। यानी ये शिप्स जिस भी कंट्रीज के हैं वो भी ये मान चुके हैं कि अब ये ट्रम्प के बस की बात नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना अब अमेरिका के बस की बात नहीं है, अमेरिका वहां कुछ नहीं कर सकता है। अब ये चीजें खुल जाएंगी, अभी ये वैसे ही चलेंगी जैसे ईरान चाहता है और जैसे ईरान ने सिस्टम बनाया है उसी तरह से ये सब चलेगा। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये खबर आई थी कि यूएस कह रहा है कि आप हमको एनरिच्ड यूरेनियम की जगह बताइए ताकि हमें ये यकीन रहे कि आपके पास एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है और हम फिर उस पर आगे बातचीत करेंगे। तो इस तरह के बयान मतलब निहायती बेवकूफी वाले बयान होते हैं ये कि आप जिस चीज पर सारा मामला बना हुआ है यूरेनियम पर, एनरिच्ड यूरेनियम पर, आप ईरान से कह रहे हो कि आप उसका लोकेशन बता दो। तो ये इस तरह के बयानात जो है ना कहीं एक शो करता है कि अब ट्रम्प के समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरफ जाएं, हम किस तरह से इस नेगोशिएशन को अपनी तरफ लाएं और एक दो ट्रॉफी अपने लिए बना लें ताकि हम जब मिड टर्म इलेक्शन में जाएं नवंबर में तो हम दिखा पाए कि आखिर हमने ये जीता है। ये नहीं कर पा रहा है ट्रम्प को, वो ट्रॉफी मिल नहीं रही है जो उनको चाहिए है। तो अब सवाल फिर वही है कि नेगोशिएशन, तो देखिए मैं फिर बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि नेगोशिएशन होना कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि अमेरिका अगर राइट है तो ईरान लेफ्ट है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कल अब्दुल वाहिद साहब ने भी कहा था कि ये जो होगा भी वो बड़ा टेम्परेरी सा होगा, जंग तो होनी और बहुत बड़ी जंग होनी है जो आने वाले कुछ सालों में हमें देखने को मिलेगी। तैयारी सब उसी के लिए कर रहे हैं कि किस तरह से उस जंगे अजीम को अपने फेवर में लाया जा सके। जी मुमताज।